धन्यवाद देती हूँ बच्चों को सॉन्ग सर्विस में अगुवाई करने के लिए, और आप सब को भी मैं धन्यवाद देती हूँ अगुवाई साथ देने के लिए। फिर से मैं आप सबों को आज की इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज शब्द भोर के लिए मैं बाइबल से पदस्थल पढ़ना चाहूँगी और इसके बाद हम लोग प्रोग्राम को आगे जारी रखेंगे। और मैं पढ़ना चाहूँगी लूका 21 का 34 से 36 तक। और आज सुबह के लिए वचन यह मैं पढ़ूँगी, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। ईश्वर इस वचन पर आशीष देवे। और हम लोग सभा को आगे बढ़ाएंगे और इस समय हम लोग अपने स्थानों में सब कोई खड़े हो जाएंगे और हिंदी पुस्तिका से गाएंगे 03 नंबर का 03 स्वर्गीय बाप जब साबत मानता है। हम लोग गाएंगे, सब कोई खड़े हो जाएंगे। स्वर्गीय बाप जब है, स्वर्गीय दूत कैसे गीत गाते हैं, उसका बयान ना हो सकता है। कैसा सुंदर शब्द होता है, चलो भाई विश्वास भाई करो भाई देखो भाई, कैसा सुंदर शब्द होता है। स्वर्गीय बाप बदली ना करता दिन, क्योंकि सातवां दिन पवित्र भी किया सातवां दिन। कैसा सुंदर है विश्राम का दिन, चलो सुंदर शब्द होता है। स्वर्गीय बाप जब साबत माना है, यीशु ख्रिस्ट भी साबत प्रेरितों ने भी साबत रखा है। नई पृथ्वी में साबत मानेंगे, चलो भाई विश्वास भाई करो भाई देखो भाई, सया सुंदर शब्द होता है। हम सब कोशिश नवाएंगे और प्रार्थना करेंगे। महान दिन दयालु पिता परमेश्वर, हम फिर से तेरे पास आते हैं, तेरे चरण तले तो हमें संभाल। हम तेरे धन्यवाद करते हैं, तूने पूरे सप्ताह भर हम सबों के साथ था, हर प्रकार की मुसीबत से बचाया और सुंदर विश्राम दिन में हमें आने के लिए मदद और सहायता की। और खासकर आज हम इस आराधनालय में जो भी हम सीखेंगे सुनेंगे, अपना मन हृदय में रखते हुए अपने जीवन के लिए लाभदायक होने सके। और दिन भर हम तेरे हाथों में सौंपे जाते हैं। आज की कार्यक्रम जो भी है सब कुछ तेरे हाथ में हम समर्पित करते हैं। हमारे हर पाप गुनाह तू क्षमा कर, और जितने कोई अभी तक नहीं पहुँचे हैं सबों के साथ हो, ताकि हम सब
कोई एक साथ मिलकर तेरे प्रशंसा और आराधना कर सके। और ऐसे ही जहीं कहीं तेरे प्रार्थनाएँ हो रही है, वहाँ भी तेरे उपस्थिति हो, वहाँ भी तेरे आशीष हो। हमारे हर पाप गुनाह तो क्षमा कर। छोटी बिनती यीशु मसीह के नाम से चाहते हैं, दया कर, सुन और स्वर में ग्रहण कर। आमीन। सब कोई बैठ जाएंगे। और इस समय हम मिशन समाचार सुनेंगे। और आज की समाचार है, आज 24 में है। और आज की पाठ है जो शीर्षक है रात को अजीब आवाज़। कभी कभी हम आवाज़ें सुनते हैं और ये हमारी एक मन की भावनाएं हैं और हम डरते हैं। इसी तरह यहाँ एक जोड़े, एक दंपति होते हैं और उन सब ने ऐसे ही आवाज़ सुनते हैं और घबरा जाते हैं, डरते हैं। और इसके लिए जेम्स प्रार्थना और गीतों के द्वारा कैसा उन सबों का आत्मा में शांति लाता है, यहाँ यही कहानी लिखी गई है। और ये है फिलीपींस से। यहाँ जेम्स के अपने किराए घर में रहने के कुछ ही समय बाद पड़ोस के एक जोड़े ने उसे सूचित किया कि यह प्रेत बाधित है। पति ने कहा, तुम्हारे घर में आत्माएं रहती हैं। हमने उन्हें रात में कई बार सुना है और हमें नींद नहीं आती है। पत्नी ने कहा। वो दोनों ने बहुत डर गए थे और रात को नींद भी सो भी नहीं पाते थे। दंपति ने असामान्य आवाज़ें, रहस्यमय कदमों की आवाज़ और रात में फर्श पर अजीब वस्तुएं गिराए जाने की बात सुनी। जब जेम्स ने आत्माओं के बारे में खबरें सुनी तो उसे अजीब लगा। काफ़ी समय से घर में कोई नहीं रहता था, लेकिन उसे चिंता नहीं था। वह एक छात्र मिशनरी था और प्रेत बाधित घरों या बेचैन आत्माओं से नहीं डरता था। उसने बाइबल में पढ़ा था कि जब तक यीशु उन्हें नहीं जगाता तब तक मरे हुए लोग ज़मीन पर सो रहे हैं। और उसे यकीन था कि परमेश्वर उसे किसी भी अज्ञात शोर से बचाएंगे। जेम्स ने जोड़े को आने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, मुझे ऐसा कुछ भी अनुभव नहीं हुआ है। जेम्स और एक साथी छात्र मिशनरी फिलीपींस के एक सुदूर द्वीप पर अपनी एक वर्ष की सेवा के लिए लकड़ी के छोटे से घर में चले गए थे। घर हल्के भूरे रंग से रंगा हुआ था और उसकी छत हरे रंग की थी। जेम्स शयन कक्षा में सोया था और दूसरा मिशनरी बैठक कक्षा में सोया था। और एक अलग कक्षा में बैठा था और एक अलग कक्षा में सोया हुआ था। किचन और बाथरूम बाहर थे। जेम्स और उसके दोस्त सहित समुदाय में किसी के पास बिजली या बहता पानी नहीं था। अपने सेल फोन को चार्ज करने के लिए उन्हें रात में जनरेटर से जोड़ने के लिए 10 पेसस लगभग 17 अमेरिकी सेंट का भुगतान करना पड़ा। शहर का मेयर उसी सड़क पर रहता था। इसी द्वीप पर अधिकतर गैर ईसाइयों की आबादी भी थी, लेकिन ईसाई में द्वीप पर रहते थे और जेम्स का मिशन पूर्व एडवेंटिस्टों तक पहुंचाना था। उन्हें उसने मिलना था और उनके विश्वास के नवीनीकृति करना था। पड़ोस में रहने वाला जोड़ा जिसने डरावनी आत्माओं के बारे में बात की थी, दूसरे ईसाई संप्रदाय का था। भले ही वे एडवेंटिस्ट नहीं थे और इसलिए असाइनमेंट का हिस्सा थे। जेम्स और उनके दोस्त ने बाइबल अध्ययन की पेशकश करके उन तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन जोड़े ने इनकार कर दिया। वे
कई धार्मिक पुस्तिका भी स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए जेम्स और उसके दोस्त ने पड़ोसियों के साथ अपनी दैनिक भक्ति साझा करने का फैसला किया। उन्होंने तर्क किया कि यदि उनके घर की दीवारें इतनी पतली हैं कि पड़ोसी रात में अजीब आवाज़ें सुन सकते हैं, तो पड़ोसी निश्चित रूप से उनकी सुबह और शाम की भक्ति सुन सकते हैं। पड़ोसी के घर की दीवारें भी पतली थी ताकि जोड़े ने जागने पर दोनों मिशनरी सुन सके। उन्होंने अपनी भक्ति का समय तदनुसार निर्धारित किया। जब उन्होंने गाया तो पूरे दिल से गाया, जोर से दोनों ने गाने लगा। जब वे बाइबल पढ़ते थे तो वे इतने ऊंची आवाज़ में बोलते थे कि भीड़ उन्हें सुन सके। जेम्स ने जोड़े की मुक्ति के लिए प्रार्थना की। जैसे जैसे महीने बीतते गए, जेम्स को अपने किराए के घर में कुछ भी असामान्य नज़र नहीं आया। जब वह अकेला था तो उसे किसी भी अजीब उपस्थिति का एहसास नहीं हुआ। उसने कई अजीब आवाज़ नहीं सुनी। रात में केवल झिंगुर, मेंढक और परमेश्वर के अन्य रात्रिचर प्राणियों के आवाज़ें आती थी। जेम्स और उसके दोस्त ने पूरा साल पूर्व एडवेंटिस्ट के साथ प्रार्थना करने और उन्हें प्रोत्साहित करने में बिताया। वे यह देखकर प्रसन्न हुए कि छोटे समुदाय का विश्वास बढ़ता जा रहा है। बपतिस्मा मिशन कार्य का हिस्सा नहीं था, लेकिन जैसे ही जेम्स और उसके दोस्त ने अपना प्रवास समाप्त किया, दो युवाओं ने बपतिस्मा लेने के लिए कहा। जेम्स स्तब्ध रह गया। दोनों युवा गैर एडवेंटिस्ट घरों से आए थे और उन्होंने उनके दिलों को छूने के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दिया। जहाँ तक अगले दरवाजे वाले जोड़े की बात है, जो दंपति थे उनकी बात है, जेम्स यह नहीं बता सका कि तेज गान और बाइबल चर्चाओं का कोई प्रभाव पड़ा था या नहीं। लेकिन जैसे ही वह जाने के लिए तैयार हुआ, जोड़े ने उससे रुकने के लिए विनती की और कहने लगा, कृपया आप लोग रुके। पत्नी ने कहा। उस पल जेम्स को एहसास हुआ कि परमेश्वर वास्तव में उनके दिलों पर काम कर रहे थे। फिलीपींस के अनमोल लोगों और विशेष रूप से दूर दराज के क्षेत्रों में वंचित लोगों के समूहों के लिए प्रार्थना करें। उन मिशनरियों के लिए भी प्रार्थना करें जो जीवन बचाने वाली सच्चाई उन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जेम्स 1000 मिशनरी आंदोलन के हिस्से के रूप में द्वीप पर गए एक संगठन जो दक्षिण एशिया प्रशांत डिवीज़न का हिस्सा है, जो इस तिमाही के 13वें शब्द दान का प्राप्त करता है। 1000 मिशनरी आंदोलन हर साल संभाग भर में 1000 मिशनरियों को प्रशिक्षित करने और भेजने का प्रयास करता है। 1000 मिशनरी आंदोलन केंद्र, जहां जेम्स को मिशनरी बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया था, 1996 में 13वें शब्द का दान की सहायता से फिलीपीन की राजधानी मनीला के पास बनाया गया था। 28 जून को दक्षिण एशिया प्रशांत डिवीज़न के लिए एक उदार 13वें शब्द का दान की योजना बनाने के लिए धन्यवाद। आज की मिशन समाचार यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद और